देखो आज हमारा टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो मैं आप सभी को बता रहा हूं एक बार, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? 24 दिन। 24 दिन, ठीक है। तो दांडी यात्रा जो थी वो 24 दिन तक चली थी। ओके, अब देखो दांडी यात्रा, ठीक है, इंपोर्टेंट है। जो दांडी यात्रा थी, इस दांडी यात्रा में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। किसे तोड़ा था? नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस दांडी यात्रा में महात्मा गांधी के साथ में इसके लगभग 78 अनुयायी गए थे। ओके, तो दांडी जो था ये गुजरात में एक गांव का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जाके महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, क्योंकि उस समय जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने घरेलू जो चीजें थी उन पर बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ाती थी। ओके, नेक्स्ट है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। वेरी गुड। तो चंपारण था, समझ तो रहा होगा। देखो जो चंपारण है ना, ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, याद रखो, ठीक है, 1917। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से संबंधित डेट बता दूं, जो इंपोर्टेंट डेट थी, ठीक है। देखो 1917 से पहले देखो आप एक बार, जैसे 1911 है, आप लोगों को जो है ना डेट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। आप 1911 को छोड़ो, पूरी 1901 से ले लो, ठीक है। तो 1901 किसलिए प्रसिद्ध है? देखो 1901 जो है ये काफी इंपोर्टेंट है। इस 1901 में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी। बात समझ में आ गई? 1905 में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, ठीक है। पूरा नाम क्या है इसका? लॉर्ड वाइली कर्जन, जिसे मदन लाल धिंगरा ने इसकी हत्या कर दी थी लंदन जाकर के। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद में एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, जो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, यानी बंगाल विभाजन के बाद में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस स्वदेशी आंदोलन से भारतीय क्रांतिकारियों में राष्ट्रवाद की भावना जागी थी, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रवाद की भावना जगाने का जो कार्य है, ठीक है, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, बंगाल का विभाजन करके। अब जो बंगाल का विभाजन हुआ था, जो बंगाल का विभाजन हुआ था, इसे 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था और लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने इसे रद्द कर दिया था, याद रखना, ठीक है। 1906 में क्या हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? मुस्लिम लीग की। कहां पर हुई थी? ढाका में हुई थी, याद रखना, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के जो नेता थे ये सब चीजें मैंने आपको लिखवा रखी है। ओके, तो शुरुआत में जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसका मुस्लिम लीग के प्रति झुकाव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे सांप्रदायिक दंगे से भड़कते चले गए तो मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग के प्रति झुकाव बढ़ता चले गया। ओके, 1907 में क्या हुआ था? 1907 में, ये सारी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गई थी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। सूरत कौन सी नदी के तट पर है? सूरत है ताप्ती नदी के तट पर, याद रखो। सूरत जो है गुजरात में है, ताप्ती नदी के तट पर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कांग्रेस देखो एक बार, कांग्रेस समझ रहे हो? हाँ जी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है भाई। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। किसने की थी? इसकी स्थापना करी थी A.O. ह्यूम ने, ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है। एक व्योमेश चंद्र बनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? ये पहला ऐसा भारतीय था जिसने लंदन में, ठीक है, ब्रिटेन के लोअर हाउस का इलेक्शन लड़ा था।
ठीक है, लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोअर हाउस, ठीक है, उसका इलेक्शन लड़ा था लेकिन ये चुनाव हार गया था, जीता नहीं था। जबकि दादा भाई नौरोजी, नाम सुना होगा आपने, नौरोजी जो था, दादा भाई नौरोजी पहला ऐसा भारतीय था जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोअर हाउस का इलेक्शन लड़ा और चुनाव जीता था, ये जीत गया था, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश संसद में एमपी बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके पुस्तक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लिखी 1867 में गई थी और प्रकाशित 1901 में हुई थी। 2021 यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आता था कि दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है, ठीक है, ये कब प्रकाशित हुई थी, ठीक है भाई। अब इस पुस्तक में क्या दिया गया है? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले बताया था किस प्रकार बंगाल की जो संपत्ति है वो ब्रिटेन में जा रही है, ठीक है, इसने, ठीक है, भारत के जो धन है उसका प्रवास ब्रिटेन में हो रहा था, इसके बारे में बताया गया था। तो अब ये पर आ जाते हैं एक बार कांग्रेस पे। तो कांग्रेस की स्थापना मैंने बता दी, रमेश चंद्र बनर्जी के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। जॉर्ज यूले कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला पहला अंग्रेज था, ठीक है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला पहला भारतीय था। बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला पहला मुस्लिम था। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली विदेशी महिला थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। उसके बाद में जो 1916 का, जहां तक मेरे याद है, 31वां कांग्रेस का अधिवेशन था। ये 1916 का जो अधिवेशन था ये कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था, ठीक है भाई। तो इस अधिवेशन में जो मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस थी, इनको एक करने की कोशिश की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। लेकिन 1918 में ये दोनों क्या हो गए? अलग हो गए थे। बात समझ में आ गई? 1916 कांग्रेस का अधिवेशन में एक हुए, 1918 कांग्रेस का अधिवेशन में अलग हो गए। उसके बाद में 1924 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी, ये एकमात्र ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और ये गांव में हुआ था। और इस अधिवेशन में जो मुस्लिम लीग थी वो कांग्रेस से हमेशा के लिए बिल्कुल अलग हो गई थी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम हरिपुरा अधिवेशन, मध्य प्रदेश में पड़ता है, काफी इंपोर्टेंट है, ओके। उसके बाद 1939 में, जो 1939 है, इस 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 में कटक में हुआ था, ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है भाई, सभी समझ में आ रहा? ओके, हाँ। तो मैं बता रहा था जो 1939 का कांग्रेस का अधिवेशन था, ठीक है, देखो 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। अब ये फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना क्यों थी? ये देखो आप, हुआ क्या था? 1938 में एक अधिवेशन हुआ था जिसको त्रिपुरी अधिवेशन बोलते हैं, ठीक है। इस त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पट्टाभी सिद्धरामैया को अपना समर्थन दिया था, ठीक है। और समर्थन देने के बाद में सुभाष चंद्र बोस ने उसे चुनाव में हरा दिया था। तो इस अधिवेशन से महात्मा गांधी और नेताजी के बीच में मनमुटाव हो गया था, ठीक है। लेकिन कांग्रेस का जो चुनाव था ये सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। जब इसने इस्तीफा दिया उसके बाद में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन बने थे? वो बने थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। कब? 24 जनवरी 1950, याद रखना, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपको कहाँ आया था? यूपी पीसीएस में नहीं, पैट में, पीईटी पैट फर्स्ट शिफ्ट में 24 अगस्त, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो ये तो था इसका काम। अब यहाँ पर एक चीज आई थी हमारी 1929, काफी इंपोर्टेंट है।
ठीक है। जो ये 1929 का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। लाहौर में हुआ था। लाहौर जो है रावी नदी के तट पर है। ये काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो हम 1905 से चले थे और कहां से कहां पहुंच गए। ठीक है भाई, उसके बाद 1906 भी होगा हमारा, 1907 भी हो गया, 1909 का आ रहा हूं। 1909 किसलिए प्रसिद्ध है अगर आप याद हो? 1909 है मार्ले मिंटो लॉ। ठीक है, लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मार्ले जो था, लॉर्ड मार्ले ब्रिटिश संसद में भारत का सेक्रेटरी था, सचिव था। और जो सचिव का पद है ये कब बनाया गया था? ये 1858 का जो अधिनियम था उसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जो सेक्रेटरी का पद है, सचिव का जो पद है, ये 1858 का अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो लॉर्ड मार्ले ब्रिटिश संसद में भारत का सचिव था, जबकि लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय था। याद रखो। ठीक है, तो इसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधारक ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद 1911 को पता ही है, दिल्ली दरबार वाला दूसरा, पहला कब लगा था? 1877 में। ठीक है भाई, तो ये जो दिल्ली दरबार लगा था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय लगा था। इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें जो ब्रिटिश राजकुमार था उसके स्वागत के लिए नेशनल एंथम गाया गया था। दूसरा, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। तीसरा, कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाने की केवल घोषणा हुई थी। क्या हुई थी? केवल घोषणा हुई थी। लेकिन 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। याद रखो, 1911 में घोषणा हुई, 1912 में बन गई। जिस प्रकार 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा हुई, लेकिन साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आ गया था। घोषणा कब हुई थी? 1927 में। आया कब था भारत? 1928, 3 फरवरी 1928 को। इंपोर्टेंट है, याद रखो। ठीक है भाई, यहां तक मिनट क्या? उसके बाद 1913 में क्या क्या हुआ था? पहला, जो रविंद्रनाथ टैगोर था, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जो था ये पहला एशियाई भी था और पहला भारतीय भी था जिसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और पहला अश्वेत भी था। तो जब इसे 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला तो इसने कई रिकॉर्ड बनाए थे। बात समझ में आ गई? गोरा चित्रांगदा। ठीक है, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख पुस्तकें है, मोस्ट इंपोर्टेंट आती है। ओके, 1913 में क्या हुआ था? 1913 में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना। आगे समझ में? ठीक है, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना भी हुई थी। किसने करी थी? लाला हरदयाल ने। कहां करी थी? सैन फ्रांसिस्को में। ओके, एक और था भागना, सरने में याद रखा, क्या भूलियो की। ठीक है, शायद मोहन सिंह भागना था। तो लाला हरदयाल कर लीजिए, लाला हरदयाल और मोहन सिंह भागना। इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब 1913 में गदर पार्टी केवल स्थापना हुई थी। उसके बाद 1914 में जो है ना गदर आंदोलन हुआ था। क्यों हुआ था? एक जहाज का नाम था, पानी के जहाज का नाम था कामाकाटामारू। ठीक है, तो जो कनाडा है ना, वो कनाडा सरकार ने उसको कनाडा में एंट्री देने में बैन कर दिया था, क्योंकि उस पर वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, 400 के लगभग थे। ठीक है, जिनके पास कनाडा का वीजा नहीं था, यानी कनाडा के बाहर के थे वे। ठीक है, तो उस घटना को लेकर के गदर आंदोलन हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट था। ओके, 1914 में क्या हुआ था? 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था और एक मैंने बताया था आपको गदर आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, इसी प्रकार अब बढ़ते बढ़ते 1916 में मतलब जो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। चंपारण आंदोलन किस लिए हुआ था? चंपारण आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि जो चंपारण है वो बिहार में है। ठीक है, तो बिहार में जो चंपारण की जमीन थी वो चावल की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी।
ठीक है, उस जमीन में चावल एक अच्छी फसल के रूप में होता था। लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने 3 कठिया प्रणाली के अनुसार, किसके अनुसार पानी को नहीं लिखूंगा, 3 कठिया जो प्रणाली थी उसके अनुसार भूमि के 3/20 हिस्से पर, ठीक है, नील की खेती करने के लिए उन किसानों को मजबूर कर दिया। अगर कोई नहीं करता था तो लठेतों के द्वारा, ठीक है, लठेतों के द्वारा उनको परेशान किया जाता था, उनकी पिटाई की जाती थी। तो 1916 में लखनऊ का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें चंपारण से राजकुमार शुक्ला, कौन? राजकुमार शुक्ला। हाँ, राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से मिला था और उसने उनके बारे में यानी चंपारण के किसानों के बारे में महात्मा गांधी को अवेयर कराया। और महात्मा गांधी जो थे ये कहाँ गए? चंपारण पहुंचे कब? 1917 में, और वहां पर इन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू करा, ठीक है। तो ये जो सत्याग्रह था ये नील की खेती के कारण हुआ, ठीक है। पटना के स्टेशन पर इनका जो स्वागत किया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये वकील थे और इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से जो डेट थी वो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर 1919 माउंटेन चैम्प्स को सुधार हो गया, ठीक है। 1920 में ऐसे योग आंदोलन 22 तक चला था। तो इस प्रकार से घटना बढ़ती चली जाती है। जैसे 1923 का स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, ओके। तो आज के लिए बतेगा